सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। एक्चुअली मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही, बट ये हो नहीं पाया था, तो मैं आज जाके चेक की तो फिर वापस से मैंने इसको सोचा थोड़ा और भी PDF को ऐड करके वापस से एक न्यू वीडियो बना दूँगी। तो आज हम ये वीडियो को कवर करेंगे। मंडे है, मुझे संडे को ही अपलोड करना था बट मंडे को हो पाया बिकॉज संडे को नहीं हो पाया था, सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर जो कि है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, पेशेंस के साथ बैठे रहिएगा और जो भी कह रही हूँ उसको सुनिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। ये क्या है, क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। हम टारगेट एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, सारे अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स, अकाउंटेंट से लेके पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट क्लर्क, सबसे लेके हम लोग एक चीज़ टारगेट कर रहे हैं अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को। और ये चैप्टर जो है ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इस PDF से। आई होप सबको क्लियर होगा। तो फॉर द यूपी कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशनल बोर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम, पहले फाइनल अकाउंट क्या होता है सबसे पहले। वैसे तो मुझे आपकी हायरार्की मैंने आपको बोला और मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चों को जर्नल एंट्रीज़, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, लेजर ये सब आता होगा। नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग उसको पढ़ो, फिर इस लेक्चर पे आना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट से शुरू करते हैं। ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप अपना ये चैप्टर अगर बूस्ट कर लोगे तो आपको डायरेक्टली इसमें नंबर मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। मैं क्वेश्चंस भी आपको साथ बाय साथ बताते चल रही हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज व्हाट, और सारे बच्चों का आंसर एक साथ बोलेंगे, बैलेंस शीट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक ओवर द पीरियड का बताता है कि एट अ पॉइंट का बताता है। किसका बताता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, ये तो हमको पता है, पर बैलेंस शीट किस जगह किस चीज़ के बताते हैं? क्या बैलेंस शीट हम पूरे साल भर का बताते हैं? क्या बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट का बताते हैं? कि बैलेंस शीट हम लोग एक्यूमुलेटेड ईयर्स का बताते हैं? किसका बताते हैं? तो बैलेंस शीट हमेशा याद रख लेना, बैलेंस शीट एट अ पॉइंट का होता है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो बैलेंस शीट बनी है। अब आपकी बैलेंस शीट मान लीजिए 2023 की बैलेंस शीट है, उसको आप 2026 में दिखाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी में बहुत तरीके के कैश फ्लो, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो उसको 2023 का तो 2026 में नहीं दिखाएंगे। 2026 में जो कि रिसेंटली बनाए बैलेंस शीट है उसको दिखाया जाता है। बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है, ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे क्या बनता है ये बताओ मुझे कमेंट में आप लोग। ये आप लोग का होमवर्क है, साथ बाय साथ नीचे कमेंट करते चलना, आपको उससे याद होते चलेगा। ये समझ में आ गया, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। दीज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में होता है। अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस प्रिपेयर करते हैं। इसी को दूसरे टर्म में किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ध्यान से सुनना क्योंकि 2 PDF है, एक PDF को कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा PDF पे चलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले तो वो अकाउंट होते हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं आपके, वो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं।
ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाए, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, फॉर्मेट लास्ट में हम दिखाएंगे आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट को एक क्वेश्चन आता है, रिसेंटली पूछा गया है, क्योंकि आप मैं सारे एग्जाम्स को कवर कर रही हूँ, तो रिसेंटली क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं, गुड्स अकाउंट। ठीक, क्यों बोलते हैं गुड्स अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जनरली किससे रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है। तुमने कितना ओपनिंग स्टॉक था आपका, कितना आपने परचेज़ किया, कितना आपने सेल किया, कितना परचेज़ रिटर्न किया, कितना सेल्स रिटर्न किया, क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्या खर्चा आया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो इसको जनरली गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट को, ऑल्सो कॉल्ड द गुड्स अकाउंट। इसको याद रख लेना। गुड्स अकाउंट बहुत सारे बच्चे ट्रायल बैलेंस को टिक कर दे रहे हैं, गुड्स अकाउंट बहुत सारे बच्चे परचेज़ को टिक कर देते हैं। रिसेंटली मैंने देखा बहुत गलतियां करते हैं, परचेज़ को टिक कर देते हैं, बट परचेज़ को टिक नहीं करना। आपको किसको टिक करना है, गुड्स अकाउंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट को टिक करना है। चलो ये समझ में आया। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये यहाँ से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस लॉस निकलता है। क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस लॉस निकलता है फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इतना सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं था, ये तो आपको एक पोर्शन दिख रहा है ट्रेडिंग में। अब सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखो, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो, कुछ दिन में ही पेन और टैब आ जाएगा, तो फिर मैं उस पर लिख के आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सुनो क्या क्या होता है। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, गुड्स अकाउंट हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जनरली शो करता है मैन्युफैक्चरिंग का शो करता है, बाइंग एंड सेलिंग का शो करता है। ठीक है, किसका शो करता है, बाइंग एंड सेलिंग का शो करता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाइंग एंड सेलिंग का शो करता है। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो अगर ज़्यादा अमाउंट परचेज का होगा एंड द एक्सप्रेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द परचेज, मतलब ज़्यादा अमाउंट अगर परचेज का होगा, मैं आपको फॉर्मेट दिखाई देती हूँ, लास्ट में फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट में दो तरीके का था, पहला तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं परचेज, फिर उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो परचेज को लिख के परचेज रिटर्न माइनस करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख सकते हो, या तो यहाँ पे परचेज है, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख दो। ठीक, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। एक टेक्निक से मैंने अपने स्टूडेंट्स को याद कराया था परचेज रिटर्न के लिए, याद कर लो, PR इज इक्वल्स टू RO, परचेज रिटर्न इज इक्वल्स टू रिटर्न आउटवर्ड, बस इतना याद रखना है। सेल्स रिटर्न का आप जब रिटर्न आउटवर्ड परचेज का है तो बचा क्या, रिटर्न इनवर्ड, वो सेल्स का हो जाएगा। ठीक, PR RO याद कर लो, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड। आई होप इतना तो सबको याद हो सकता है, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, PR RO, PR इज इक्वल्स टू RO। ठीक है, नेक्स्ट, अब इधर एक क्वेश्चन आता है बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वेजेस एंड सैलरी का। अगर कभी भी लिखा रहे वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको डायरेक्ट ट्रेडिंग में डाल दोगे, तो आप उसको ट्रेडिंग में डायरेक्टली डाल दोगे। अगर कहीं लिखा रहे सैलरी एंड वेजेस, तब आप उसको क्या करोगे, तब आप उसको PL में डालोगे। क्या, क्यों PL में डालोगे, क्या कह रहे हैं, समझ में कुछ तो नहीं आ रहा है। देखो बेटा, अगर कहीं वेज से शुरू होता है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, अगर कहीं सैलरी से शुरू होता है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, कैरेज इनवर्ड, इसको स्टार मार्क करके लिखना, कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, आगे बताऊंगी, बस इन दोनों को स्टार मार्क कर लेना, ये दोनों ट्रेडिंग में जाते हैं। देखो ये एकदम बेसिक चीज़ है, एलोकेशन करना कि कौन कौन कहाँ पे जाता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि सेल्स PL में जाता है कि ट्रेडिंग में जाता है, तो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे।
तो क्या करना है, हमको पहले एलोकेशन ढूंढना है कि किस में क्या क्या जाता है। परचेज इनवर्ट में क्या जाता है, परचेज इनवर्ट कहाँ जाता है, कैरेज इनवर्ट कहाँ जाता है, कैरेज ऑन परचेज कहाँ जाता है, कैरेज ऑन सेल्स कहाँ जाता है, गैस फ्यूल एंड पावर, जो भी आपके डायरेक्टली एक्सपेंसेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। गैस फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके इधर इंक्लूड हो जाते हैं। जो भी खर्चा है हमारे यहाँ पे और जो भी हमारा पैसा आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। सेल्स, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लिख दो, माइनस नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ऐसे चाहे करो चाहे उसमें से माइनस करके लिखो, दोनों का इम्पैक्ट तो सिमिलर ही पड़ेगा, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक, फिर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। ग्रॉस लॉस को यहाँ पे लिखते हैं। फैक्ट्री जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, फैक्ट्री लाइटिंग और फैक्ट्री रेंट। डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। डॉक चार्जेस जनरली आप लोग उसमें पीएल में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा डालते हुए, बट नहीं, अच्छा हाँ, इसको स्टार मार्क कर लो, रॉयल्टी एंड कस्टम ड्यूटी स्टार मार्क कर लो, ये दोनों ट्रेडिंग में जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको पीएल में डाल देते हैं, बट पीएल में ये नहीं जाता है, ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये बैलेंसिंग फिगर को शो करता है। ये किसको शो करता है, बैलेंसिंग फिगर को शो करता है। ठीक, आई होप सबको समझ में आएगा ट्रेडिंग का क्या फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपका होमवर्क है कि 2 टाइम्स, एक टाइम तो देख के दूसरी टाइम बिना देखे आप लिखोगे अपने उस पर, आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट लर्न हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो गया, अब क्या है, यहाँ पे भी फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, कैरेज, इनवर्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला होता है, इसको रटना नहीं है, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। ग्रॉस प्रॉफिट, आप समझो मेरी बात, आप क्या मान लो आपके पास एक कपड़े की दुकान है, तो आपको उसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालोगे, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे, मेरा जितना सामान बिका, उसी को थोड़ा इंग्लिश वर्ड में मैं बोल दूँ सेल्स, मेरा जितना सामान बिका सेल्स, प्लस मेरा जितना एक सेकेंड, ये फॉर्मूला नहीं था, जस्ट हाँ, फॉर्मूला ये था। सेल्स आप कैसे निकालोगे, सेल्स कैसे निकालोगे, सेल्स में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला क्या होता है, कॉस्ट, आप कितने में खरीदे हो, ठीक है, पहला क्या होता है कॉस्ट, और दूसरा क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट लिखो। कोई भी सामान बेचना रहता है तो सब दुकानदार कैसे बेचता है, वो जितने में खरीद के लेके आया, पहला बात तो वो हो जाएगा। मान लीजिए मुझे, आपको कोई सामान बेच रहे हैं, 100 रुपये का सामान हम आपको बेच रहे हैं, मतलब हम 60 रुपये में ख़रीद के लाए होंगे, 40 रुपये वहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। तो वैसे ही हम इधर फॉर्मूला बनाएंगे, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो, आपकी एक कपड़े की दुकान है, कपड़ा खरीद के लेके आ रहे हो 100 रुपये में, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो 50 रुपये, और उसको बेच कितने में रहोगे, 1 से 50 में बेच रहे हो। बस इतना याद रखो, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो भी लिखा है सब खराब है। अभी मैं आपको फॉर्मूला याद करा रही हूँ, कैसे याद करना है वो समझा रही हूँ, ठीक है। सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब इधर ही कोई आपसे फैंसी वर्ड में पूछ दे कि प्रॉफिट क्या होता है, तो आप निकाल नहीं पाओगे। प्रॉफिट क्या है, सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस, अब सेल्स इधर चला गया, सेल्स इधर चला गया, तो सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट। यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हैं। यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन कर सकते हो। एवरी सैटरडे लाइव चैट होता है, कोई बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला हमको समझ में आया। अब इस फॉर्मूला पे चलते हैं, ये मैंने कट क्यों किया था, अब इस फॉर्मूला पे चलते हैं। इतना तो याद हो गया, ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कैसे याद करें, कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सब समझना है। हमको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिखाया था, नीचे क्या दिखाया था, ट्रेडिंग का फॉर्मेट ये। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करोगे, कॉस्ट निकालने में सबसे पहले आप लोगे ओपनिंग स्टॉक को, स्टार्टिंग वाला। अब स्टार्टिंग वाला लिए तो लास्ट वाला तो लेना पड़ेगा, तो इस लास्ट वाला भी लोगे। ठीक, अब पहले समझो ध्यान से क्या मैं कह रही हूँ। स्टार्टिंग वाला लेंगे, अब स्टार्टिंग लिए तो लास्ट तो लेना पड़ेगा, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज, इधर वाला सब परचेज कर दोगे। ओपनिंग स्टॉक परचेज जो भी है, इधर वाले में से इसको माइनस कर दोगे। वही फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है ऊपर, ऊपर लिखा है ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे याद रहेगा किसको माइनस करना है, तो जो आपका ओपनिंग है, ओपनिंग अगर प्लस हो रहा है तो लास्ट वाला माइनस कर दो, समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरली आपके एग्जाम्स में देते हैं। मैंने जितने भी पेपर्स को एनालिसिस किया है उसमें वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री फ्यूल एंड इम्पोर्ट ड्यूटी रिलेटेड होते हैं, जो भी कि प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। पूरे चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं कहीं जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे डाल देते हैं, जो कि गलत है, रट लेते हैं। कहीं कुछ नहीं जा रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात कर सकें। एक होमवर्क लिखो, ये आप लोग मुझे बताओगे डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। जो बच्चे समझदार होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है, अभी मैं समझाऊंगी, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। ठीक, नेक्स्ट। अब वहाँ पे डायरेक्ट आ रहा था तो बच्चा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट इनकम ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अब इनडायरेक्ट कैसा, अच्छा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम तभी से पढ़ रहे हैं, होता क्या है ये चीज़, आप ये समझो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ कपड़े का, तो कपड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट लिंक होता है वो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग में, जो कि इनडायरेक्ट लिंक होता है। अब मैंने कपड़े बहुत अच्छी मैंने ड्रेसेस बनाई, उसको मेरे को सेल करना है। अब हमको जब सेल करना है तो वो हमको उसके लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो वो एक इनडायरेक्ट खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट एक इनडायरेक्ट खर्चा है, तो वो किस में चला जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, एडवर्टाइजिंग एक इनडायरेक्ट खर्चा है तो वो किधर चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और इनडायरेक्ट इनकम में रिकॉर्ड होता है। अब नेक्स्ट समझो, ये तो फॉर्मेट आपका लोकल फॉर्मेट है कम ही, जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके ये मेरी टीम ने बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम इसको डिटेल्ड में एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। समझो, अब मैंने ग्रॉस लॉस, अब देखो सुनो, यहाँ पे मैंने अगर प्रॉफिट ट्रेडिंग का बात करते हैं, ट्रेडिंग का बात किया मैंने, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो ऐसे क्रॉस करो, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ रहा है तो ये इधर चला जाएगा, ग्रॉस लॉस इधर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस इधर चला जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर चला जाएगा, ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा, वही लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर चला जाएगा, ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक सेकेंड, हाँ रोटेट कर ले रही हूँ इसको। चलो,
ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया सैलरी एंड वेजेस, तो टू सैलरी एंड वेजेस, रेंट टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्टली रिलेट करता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस। इसको आपको 2 से 3 बार रीड करना है सिर्फ, चौथी बार अपने आप समझ में आ जाएगा किसमें क्या क्या होता है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। याद करने की गलती मत करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद याद हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड, अब हमने आपको बोला था कैरेज इनवर्ड तो ऊपर जाता है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, ये भी लोग ट्रेडिंग में डाल देते हैं कुछ बच्चे, बट आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है क्योंकि आप अन्वेषा मैम से पढ़े हो। तो आप किस में डालोगे, आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकेज, बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ जा रहा था, ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएल में। पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवर बैन एक्सपेंसेस, स्टेपल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, रिपेयरिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑन एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे डालो नेट प्रॉफिट। अब इसमें क्या क्या जाता है, रेंट फ्रॉम द टेनेंट, रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी आपकी इनकम है, डिविडेंड, बैड डेब्ट रिकवरी, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑन एसेट, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, मिसलेनियस इनकम एंड नेट लॉस, ये आपका इसमें जाता है, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, आपको सब आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बैलेंस शीट पे। अच्छा ऊपर भी था, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे टीवी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि अभी रिसेंट के पेपर में देखा गया है, अभी रिसेंट में एक जूनियर अकाउंटेंट एनसीईआरटी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये सब देखने को मिला है और ये हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। अब सोचो हर एक अकाउंटेंट के पेपर में ये पूछता है, आपका कोई भी अकाउंटेंट का पेपर हो इसमें ये पूछता है, तो मैंने वही चीज़ एनालिसिस करके हम लोग ने बनाया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट पूछेगा, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो जनरली पूछता ही है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ये हो जाएगा। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या होता है, जितने स्टार मार्क करना है इसको याद करो। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट इज द शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को शो करता है बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी होता है पर्टिकुलर डेट का। इट इज़ अ नॉट अकाउंट, फिर भी इसको स्टार मार्क कर लो वापस से, इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। फॉर्मेट क्या है, कैपिटल एंड कैश, नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो नेट लॉस को माइनस कर देंगे, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एसेट क्या होता है, एसेट प्रॉपर्टी जो कि ओन करता है बिजनेस के द्वारा। टाइप्स ऑफ एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट जो कि आपके एक साल के अंदर तक के होते हैं, जैसे कैश, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। फिर आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, कैन नॉट बी टच, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। होमवर्क, इन तीनों के बारे में आपको कमेंट में लिखना है, मैं देखती हूँ आपका कमेंट। लायबिलिटी, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, कितना अमाउंट पे किया गया है बिजनेस के द्वारा। करंट लायबिलिटी जो कि एक साल के अंदर तक का होता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि एक साल से बाहर तक का होता है, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, डिबेंचर्स। ठीक, अब ये एडजस्टमेंट आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या है वो अभी हम उसकी डिटेल आपको पढ़ाएंगे, बस ये अभी समझो क्या एडजस्टमेंट में होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट की एक पर्टिकुलरली सिंगल वीडियोस मैं लेके आऊँगी, और मैंने बहुत सारे वो भी देखे थे। जब मैंने लाइव चैट पे बात किया था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करने के लिए,
छोटे छोटे क्लासेस को अगर पार्ट में भी देखेंगे तो हमारा हो जाता है, ज़्यादा लंबा क्लास करते हैं तो फिर रिवाइज़ नहीं हो पाता है। तो मैं छोटे क्लास ही रखूँगी, 1 घंटे का ही क्लास रखूँगी। फिर उसके बाद से एक MCQ सीरीज़ आएगी और उसके बाद से आपका रिविज़न कराऊँगी मैं और देन मॉक सॉल्व कराऊँगी। बीच बीच में 1-2 मॉक सॉल्व होते रहेंगे। आपको अगर उसमें समझ में आ रहा है तो समझना, नहीं समझ में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको आप थोड़ा सा सर्च करना, पर कोई क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्या पता वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए। टाइम हमारे पास बहुत है तो अभी से ही हम लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि एक पोजीशन, एक वैकेंसी तो अपने नाम कर लें। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं और ऐड कर देते हैं एज अ खर्चा। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं और डिडक्ट कर देते हैं एक्सपेंस में से। बैड डेब्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बैड डेब्ट्स हर एक एग्जाम में बैड डेब्ट्स पूछता है। अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, डेटर जिसको मैंने पैसा दिया तो पैसा लेके मेरा भाग गया, उससे पैसा नहीं मिला, तो वही कहते हैं अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं और डिडक्ट कर देते हैं डेटर्स के में से। डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट अकाउंट में? बेसिस क्या है इसका, डिफरेंसेस क्या है? ठीक, समझो। सबसे पहले बेसिस इसका ये होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है? ट्रेडिंग में मिलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, इधर मिलता है नेट प्रॉफिट, इधर मिलता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसका पर्पस क्या है बनाने का? ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, ये एसेट एंड लायबिलिटी होती है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है एंड ये स्टेटमेंट होता है। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें में से दोनों में से कौन, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, रियल अकाउंट कौन होता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रियल अकाउंट कौन होता है? ठीक, मैंने अभी आपको ये बताया ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एग्जाम्स के लिए। तो आपको, अच्छा, इसकी PDF कहाँ मिलेगी? इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज्वाइन जल्दी से कर लो। इसकी PDF, MCQ की PDF, जितनी भी PDFs हैं, जितने भी मॉक टेस्ट की PDF है, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन CL, ये गलत लिखा है, करंट एसेट का होता है CA अपॉन CL, करंट रेशियो का होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का तो हमने पढ़ा, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस का जनरली आस्क जो क्वेश्चन रहता है ये है, जैसे कि ग्रॉस लॉस को इधर दिखाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर दिखाते हैं, सैलरी को इधर शो करते हैं, ऑफिस रेंट को, चार्जेस और टैक्सेस को इधर शो करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को इधर शो करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर, रिन्यूएबल, depreciation, advertisement, carriage outward, bad debts, provision for bad debt, selling commission, bank charges, interest on loan, loss on sale on asset, net profit। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, नेट लॉस, इन सबको यहाँ पे शो किया जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया और ये भी हमने पढ़ लिया। अब ये समझो बैलेंस शीट को कैसे देखेंगे भाई? बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेवर, ये सब करंट लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर तक का है। ठीक है, करंट एसेट में आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आप इधर देखो, नेट लॉस को माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं कैपिटल में से, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस कर देते हैं। नॉन करेंट एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इन सबको हम लोग क्या करते हैं? इन सबको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स में शो करते हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं? नॉन करेंट एसेट्स में शो करते हैं।
अभी एक और PDF है यूपी कॉर्पोरेटिव के एग्ज़ाम्स का। इस PDF को मैं दूसरे लेक्चर में कवर करूँगी। ठीक, ये लेक्चर को यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। ये पार्ट 1 है। दूसरे लेक्चर को मैं कवर करूँगी और दूसरा लेक्चर जल्द ही आ जाएगा। फिर उसके बाद से जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं एक लेक्चर इधर से कवर करूँगी। कल आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा और परसों आपको इसके यूपी कॉर्पोरेटिव का एक मैंडेटरी सेक्शन है। हर उसमें मैंडेटरी सेक्शन है, वो कौन सा है? ये कॉर्पोरेटिव वाले का। तो ये सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें। तो ये मैं आपको शॉर्टली जल्द ही ट्राई करूँगी कि प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि हम लोग एक लेक्चर इधर से भी कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। इस लेक्चर को तो इस वाले वीडियो को हम लोग दूसरे लेक्चर में कवर करूँगी। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो उसको ज्वाइन कर लो। एक मॉक भी मैं शेयर करूँगी, उस मॉक को आप लोग मेक श्योर करना 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे सैटरडे को बताना। सैटरडे को मैं लाइव क्लास लूँगी यूट्यूब पे शाम को नहीं, 3 बजे मैं लाइव क्लास लूँगी यूट्यूब पे ही। तो आप सब आ जाना सैटरडे को। क्वेश्चन नोट करके रख रहे हो नोटबुक में, वहाँ पे मैं लाइव चैट में आपको सब कुछ बताऊँगी। दूसरी बात ये, और मॉक का हो गया, सेकेंड लेक्चर के बारे में पता चल गया, कॉर्पोरेटिव के भी बारे में पता चल गया कि आपको मिलेगा। अब बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि पैटर्न कैसा है। पैटर्न तो मेरे लिए नया है। जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, रिवाइज करो और मॉक लगाओ। उसके बाद भी आपका मॉक में पहले कम नंबर आएगा, उसके बाद अच्छा नंबर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एनालाइज करो क्या आपका वीक एरिया है, क्या आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या आपसे थ्योरी पोर्शन छूट रहा है। ठीक, तो आप धीरे धीरे करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है तो ट्राई करना कि आपका इसमें हो जाए। बाकी जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं डे बाय डे करके देखते रहो। आज 12 मई है तो हम लोग स्टार्टिंग ही जल्दी कर दिए हैं अपना, ताकि एंड में जाके हम लोग को भरपूर टाइम मिले और रिवाइज और मॉक लगाए। ठीक, तो आप लोग इसको देखते रहना। बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना जल्दी मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी कराऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching me.